मॉर्निंग डॉक्टर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कशिंग सिंड्रोम या डाइजीज़। ठीक है, तो मैं फर्दर बताऊंगा कि डाइजीज़ और सिंड्रोम में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो उस ये जानने से पहले आपको एक स्टोरी पता होनी चाहिए जो कि हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी है, एंडोक्राइनोलॉजी की। ठीक है, वो क्या है कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है, सपोज दिस इज़ अ हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो हमारे पास CRH रिलीज़ करता है। ठीक है, CRH। तो CRH जो है वो आगे स्टिमुलेट करता है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो हमारे पास रिलीज़ करता है ACTH हार्मोन। ठीक है, सेम एज दैट मैंने यहाँ लिखा है, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो ACTH हार्मोन रिलीज़ करता है। ACTH हार्मोन का फंक्शन क्या है कि वो ACTH हार्मोन आता है और हमारे एड्रिनल ग्लैंड पर काम करता है। एड्रिनल ग्लैंड जो कि हमारी किडनी पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वहाँ पे काम करता है। और इस किडनी के जो एड्रिनल ग्लैंड है इसकी 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, जोना फेसिकुलेटा जो कि इसकी सेकंड लेयर है, मिडिल लेयर, वो हमारे पास जो है वो कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करती है। कॉर्टिसोल इज़ अ स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, अगेन स्टार्ट से आती है। CRH इज रिलीज्ड बाय द हाइपोथैलेमस, ACTH इज रिलीज्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, देन जोना फेसिकुलेटा विच इज द मिडल लेयर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड रिलीजेस कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन इज अ स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, अगर ये स्टोरी आपको समझ आई है तो फर्दर देखते हैं। कॉर्टिसोल जो है या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हैं वो हमारे पास प्रोटीन बाइंडेड होते हैं कुछ, और कुछ फ्री होते हैं ब्लड में। ठीक है, जो हमारे पास कॉर्टिसोल प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाते हैं वो प्रोटीन बाइंडेड, और सम जो कॉर्टिसोल होता है वो हमारा ब्लड में फ्री घूमता रहता है। ठीक है, तो ये स्टोरी है हाइपोथैलेमस से लेकर हमारे पास फ्री कॉर्टिसोल तक। ठीक है, तो अभी हम आते हैं अपनी डिजीज़ की तरफ। डिजीज़ क्या है हमारे पास? कशिंग सिंड्रोम या डिजीज़। ठीक है, इन द बोथ कंडीशन, चाहे वो कशिंग सिंड्रोम हो या डिजीज़ हो, हमारा जो कॉर्टिसोल है वो लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा ब्लड में। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन अगर हम कॉर्टिसोल की सिंपलेस्ट डेफिनेशन देखें तो वो हम कह सकते हैं कि इंक्रीज ऑफ कॉर्टिसोल इन ब्लड इज कॉल्ड कशिंग सिंड्रोम। ठीक है, लेकिन इस कॉर्टिसोल के इंक्रीज़ करने की वजह से काफ़ी सारी ग्रुप ऑफ डिजीज़ जो हमारे पास क्रिएट हो जाती हैं, जिनको हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। ठीक है, तो कॉजेज़ क्या हो सकती हैं हमारे कशिंग सिंड्रोम की? फर्स्ट काज जो है वो मैं कह सकता हूँ कि एक्सोजीनियस हो सकती है और एंडोजीनियस हो सकती है। ठीक है, इससे पहले कि मैं इस डिटेल में जाऊँ, मैं आपको बताता हूँ कि कशिंग सिंड्रोम और डिजीज़ में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो हमारा जो सिंड्रोम होता है वो डिजीज़ जो होता है वो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी का प्रॉब्लम। सपोज इन द एंटीरियर पिट्यूटरी देयर इज एनी प्रॉब्लम which is leading to anterior pituitary release of more ACTH, we can say that this is a Cushing disease। ठीक है, बाकी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगा, चाहे वो हाइपोथैलेमस में हो, एड्रिनल ग्लैंड में हो, ब्लड में कोई प्रॉब्लम हो, तो हम उसको कहेंगे कि दिस इज़ अ कशिंग सिंड्रोम। ठीक है, डिजीज़ का जो रिलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी तक ही महदूद है। ठीक है, देन काजेज़ को डिस्कस करते हैं। इसमें है एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस। ठीक है, एक्सोजीनियस वो काज है जिसकी वजह से हमारा कोई भी एक्सटर्नल काज जो कि ह्यूमन बॉडी के बाहर से है, जिसकी वजह से हमारा ACTH हार्मोन या कॉर्टिसोल जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, कैसे? कोई भी हम ड्रग ले रहे हैं, कोई भी हम मेडिसन यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा कॉर्टिसोल लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, तो हम कह सकते हैं दिस इज़ अ एक्सोजीनियस काज, मतलब एक्सटर्नल काज। ठीक है, या हम ACTH का जो इंजेक्शन वगैरह होते हैं वो हम मेडिसन के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हैं वो हम एक्सटर्नल यूज़ कर रहे हैं, मतलब एज अ मेडिसन यूज़ कर रहे हैं। तो इनके यूज़ करने से क्या होगा? इनके यूज़ करने से हमारा जो नॉर्मली ACTH रिलीज़ हो रहा था वो ACTH इंक्रीज़ कर देगा। अगर हम ACTH का एक्सटर्नल यूज़ कर रहे हैं, इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं ACTH का, तो हमारा ये ACTH लेवल ऑलरेडी नॉर्मल है तो वो इंक्रीज़ कर देगा, जिसकी वजह से हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन मोर रिलीज़ होगा। ठीक है, या हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज़ कर रहे हैं जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, तो इसका मतलब भी यही है कि हमारा कॉर्टिसोल या स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, सेकंड काज जो है हमारे पास है एंडोजीनियस काज। एंडोजीनियस काज में क्या है? एंडोजीनियस काज 2 टाइप्स हैं, एक है ACTH डिपेंडेंट, एक है ACTH इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो डिपेंडेंट क्या है? ACTH डिपेंडेंट मतलब है कि ACTH रिलीज़ हो रहा है एक्स्ट्रा नॉर्मल अमाउंट से, तो हमारे पास जो काज कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है वो हम कह सकते हैं कि कशिंग सिंड्रोम या डिजीज़ है। तो ACTH डिपेंडेंट मतलब मोर ACTH, ठीक है, इन द ब्लड।
तो हाइपोथैलेमस में अगर कोई प्रॉब्लम होगा, सपोज हाइपोथैलेमस का एडिनोमा हो जाता है, ठीक है, या हाइपोथैलेमस में किसी भी किस्म का कोई भी पैथोलॉजी होती है, तो उसकी वजह से एसीटीएच अगर मोर रिलीज़ हो रहा है, वो आएगा हमारे एड्रिनल ग्लैंड पे काम करेगा और हमारा मोर कॉर्टिसोल रिलीज़ करवा देगा, ठीक है। देन एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनोमा, पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो हमारे पास एसीटीएच जो है बहुत ज़्यादा रिलीज़ करवा देगा। या हमारा हाइपोथैलेमस का प्रॉब्लम था तो सीआरएच मोर रिलीज़ करेगा, जिसकी वजह से एसीटीएच बढ़ेगा, एसीटीएच के बढ़ने से कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी का प्रॉब्लम है तो सेम एज दैट, पिट्यूटरी ग्लैंड चाहे सीआरएच नॉर्मल आ रहा है लेकिन एसीटीएच जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, तो जिसकी वजह से हमारे सेल जो हैं वो स्ट्रेस में जा रहे हैं, ठीक है। देन स्मॉल सेल कार्सिनोमा, सम टाइम ऐसा होता है कि हमारा किसी भी इस पूरी स्टोरी में किसी भी पॉइंट पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन हमारा जो लंग्स कैंसर है, स्मॉल सेल लंग कैंसर, उसमें कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ हो रहा होता है, या हमारा वो एसीटीएच रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। स्मॉल सेल लंग कैंसर जो है, हमारे लंग्स जो हैं वो एसीटीएच रिलीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा ब्लड में मिलता है, ठीक है। तो ये काजेज़ हो सकती हैं, ठीक है। फिर है एसीटीएच इंडिपेंडेंट, ठीक है। सपोज ये फुल स्टोरी में हमने कहा कि सीआरएच इंक्रीज़ होगा तो एसीटीएच इंक्रीज़ होगा, एसीटीएच इंक्रीज़ होगा तो कॉर्टिसोल इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि सीआरएच भी नॉर्मल है, एसीटीएच भी नॉर्मल है, लेकिन हमारा कॉर्टिसोल इंक्रीज़ कर रहा है, तो मतलब जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है इसमें प्रॉब्लम है। एड्रिनल ग्लैंड ही कॉर्टिसोल मोर रिलीज़ कर रहा है, जबकि हमारा एसीटीएच और सीआरएच नॉर्मल है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एसीटीएच इंडिपेंडेंट है, मतलब एसीटीएच जो भी है वो एसीटीएच तो नॉर्मल है, लेकिन डिपेंड नहीं कर रहा हमारा कॉर्टिसोल पे। कॉर्टिसोल अपनी मर्ज़ी से रिलीज़ हो रहा है, चाहे ज़्यादा या कम, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एसीटीएच इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये एड्रिनल ग्लैंड का कार्सिनोमा हो सकता है, एड्रिनल ग्लैंड में कोई ट्यूमर हो सकता है, या कोई भी किसी किस्म की कोई पैथोलॉजी जिसकी वजह से हमारी कॉर्टिसोल मोर रिलीज़ हो रहा होता है, ठीक है। होप सो कि आपको समझ आई। इन नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करते हैं इसकी साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोज और ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है।